पटना में बीजेपी की जय भीम पद यात्रा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इसमें शिरकत की। जय भीम पद यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सामाजिक समरसता, बंधुत्व को बढ़ावा देना यात्रा का उद्देश्य। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी की जय भीम पद यात्रा। और देखिए किस तरीके से इस पद यात्रा में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने शिरकत की है। आपको बता दें कि जय भीम पद यात्रा में बड़ी संख्या में लोग इस दौरान जुटे। शिरकत लोगों ने की। मंच की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सामाजिक समरसता, बंधुत्व को बढ़ावा देना इस यात्रा का उद्देश्य है। 25 अप्रैल तक अंबेडकर सम्मान अभियान चलेगा और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से भारी संख्या में जो लोग हैं इसमें शामिल होंगे। हमें बाबा साहब के जीवन कवन से प्रेरणा लेनी है और विकसित भारत का रास्ता तय करना है। विकसित भारत के रास्ते पे देश को ले जाने के लिए, संकल्प व्यक्त करने के लिए आज की पद यात्रा का आयोजन हुआ है। ये नहीं केवल पद यात्रा है, लेकिन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने का ये प्रसंग भी है। नहीं केवल बाबा साहब के स्टैच्यू को सफाई करने का कार्यक्रम है, ये हमारे अंदर की स्वच्छता का भी कार्यक्रम है, राज की शुद्धि का भी कार्यक्रम है, गुड गवर्नेंस की दिशा का भी कार्यक्रम है। आप देश के नए भारत के निर्माता के रूप में आए, हम सब लोग साथ में मिलकर संकल्पबद्ध हो। हमें नया भारत में, विकसित भारत में बाबा साहब ने दिया हुआ बंधारण से प्रेरणा लेके आगे बढ़े। और इस बीच ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अस्मित जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अस्मित, 25 अप्रैल तक क्योंकि यह अभियान चलना है और ऐसे में ज़रा बताएं कि क्या वहां से तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से जय भीम पद यात्रा निकाली गई, इसी के जरिए संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, और वो भी इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव भी होने हैं। बिल्कुल प्रीति, सीधे तस्वीरें जोड़ते हैं। ये मनसुख मांडविया इस समय जय भीम पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें पटना के गांधी मैदान से है, जहां पर 9 बजे के लगभग उनकी ये यात्रा, पद यात्रा जो है वो शुरू हुई और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ पटना हाईकोर्ट तक इस पद यात्रा को जाना है। मनसुख मांडविया इसका खुद नेतृत्व कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले उन्होंने गांधी मैदान में संबोधित करते हुए ये कहा भी, बताया भी कि स्वच्छ करना है अंबेडकर जी के स्टैच्यू को जहां भी है और इस संविधान को कैसे बचाना है युवाओं को, ये समझाया है मनसुख मांडविया ने। और ये इसमें शामिल होने के लिए बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद हैं, जो बिहार के बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं। तो तमाम लोग जो है इसमें शामिल होने के लिए वो पटना पहुंचे हैं। और यहाँ पर गांधी मैदान में इस वक्त देखिए पटना की सड़कों की ये तस्वीर है, जहाँ पर पद यात्रा जारी है। खुद मनसुख मांडविया इसमें शामिल हैं और उनके साथ साथ जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद, वो मौजूद है। तो ये कार्यक्रम अभी लंबा चलेगा, 12 बजे तक का कार्यक्रम है पूरा। और लगभग कितने लोग पहुंचे होंगे अस्मित अभी तक वहां पर, क्योंकि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं सड़कें खचाखच भरी हुई हैं लोगों से, क्या लगता है कितनी संख्या में लोग होंगे? नहीं, बड़ी संख्या है। जैसे देखिए कि ये बोला गया था कि 10,000 लोग इसमें शामिल होंगे। लगभग अमूमन अब तक उतने लोग शामिल हो रहे हैं इस पद यात्रा में और ये भीड़ उसकी गवाही है। जब मनसुख मांडविया, ये तस्वीरें देखिए सीधे हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर वो खुद यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इसका नेतृत्व कर रहे हैं और उनके साथ साथ तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो नेतृत्व लगातार जारी है और वो यहाँ पर खुद इस समय मौजूद है इस पद यात्रा में। और ये पटना हाईकोर्ट तक पद यात्रा जो है वो जाना है और इसी को लेकर के लगातार जो है मनसुख मांडविया जो है वो इस पद यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और उनके साथ तमाम जो नेता है वो इसमें मौजूद है। तो अलग अलग कार्यक्रम है, अभी से थोड़ी थोड़ी देर पर अलग अलग कार्यक्रम होगा और ये लगातार जो है चलते हुए इस समय यहाँ पर पद यात्रा में किस तरह से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रीति, बिल्कुल तमाम बड़े चेहरे वहां पर नजर आ रहे हैं और क्योंकि
अस्मित 25 तारीख तक ये अभियान इसी तरीके से चलना है, तो क्या रोज इसी तरीके से भारी संख्या में लोग शामिल होंगे? 25 तारीख तक इसी तरीके से रोज कार्यक्रम होगा? देखिए, ये पद यात्रा युवाओं के मन के अंदर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का और ये एक मजबूत नींव के ईंट बनने के लिए हम युवा के मन के अंदर उत्साह पैदा करने के लिए अपने मंडाविया साहब के नेतृत्व में पद यात्रा कर रहे हैं आज बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर। देखिए, तो विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बिहार हमारे साथ थे और उन्हें बताया कि क्या उद्देश्य है इस पद यात्रा का। तमाम लोग इसमें मौजूद हैं और एक एक कर सभी लोग जो है वो यहाँ पर थोड़ी देर आगे जाने के बाद अगला कार्यक्रम होगा। अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति को स्वच्छ करने का भी अभी कार्यक्रम है, जहाँ पर उनकी सफाई की जाएगी मूर्ति की, और उसके बाद पटना हाईकोर्ट पहुँचने के बाद यात्रा का समापन होगा। तो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि मनसुख मांडविया से भी अगर बात हो पाए तो हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस यात्रा को लेकर के कल से ही तैयारी थी और पटना के गांधी मैदान में इस यात्रा को किया गया था। तो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जब 8 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो अलग अलग कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर किए गए, उसकी कोशिश की गई। तो यहाँ पर प्रीति जी बिल्कुल अस्मित, क्योंकि आप कोशिश भी कर रहे हैं लगातार वहां पर बातचीत करने की दिग्गजों के साथ। अस्मित, जरा ये भी बताएं, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से जो विरोधी हैं, विपक्ष है, वो बीजेपी को कई बार संविधान के मुद्दे पर घेरती है, कई सवाल उठाती है, लेकिन बीजेपी हर बार करारा जवाब विपक्षी पार्टियों को देती हुई नजर आती है। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब ऐसे में जो ये अंबेडकर सम्मान अभियान चलाया जा रहा है, एक बड़े स्तर पर राज्य में इसको किया जा रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है चुनाव के चश्मे से अगर देखें चीजों को? तो नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है प्रीति, आपने कहा, और इसको लेकर के तैयारी भी बहुत तेज हो गई है। बिहार पूरी तरह से चुनावी मोड में जा चुका है। हर राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि देखिए अंबेडकर जयंती है तो इसकी तैयारी लगातार की जा रही थी। अंबेडकर को लेकर के बिहार की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, महागठबंधन में शामिल आरजेडी, वो लगातार हमलावर रही है। और अभी कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी पटना आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि संविधान खतरे में है। उन्होंने किताब दिखाई थी पटना के इसी बापू सभागार में जहाँ पर कार्यक्रम हुए थे, और इसको लेकर के लगातार ये सियासत होती रही। और आज जब बीजेपी ने ये कार्यक्रम शुरू किया है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को भी एक मौका मिलेगा और संविधान और बाबा साहब को लेकर के जो बयान है वो सामने आएंगे। तो ये यात्रा की सीधी लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अस्मित, जो यात्रा की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कई बार हमने खुद राहुल गांधी को सुना है कि किस तरीके से वो सीधा सीधा हमला बोलते हैं संविधान को लेकर, कहते हैं कि संविधान खतरे में, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं। लेकिन अब जब इस तरीके से अभियान बीजेपी चला रही तो जाहिर सी बात है एक बड़ा जवाब विरोधियों को देने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।